पार्टी काशीराम को दिया, तो मैं लिख के कहता हूं आपको कि अगले 5 साल आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मेरा भाई आफ्ताब जिस तरह चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में दिल्ली में सीना तान के आपकी लड़ाई लड़ता है, उसी तरह आफ्ताब आपके बीच रह के आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करें। हम लोग लड़ते हैं ना, जब उस बिटिया का मामला है लड़े, जब कोई और मामला आया लड़े, आपके पुल का मामला लड़ेंगे, लेकिन जब तक विधानसभा में आपकी आवाज नहीं उठेगी, आपकी समस्या पे चर्चा नहीं होगी, तब तक कानून कहां से बनेगा, पॉलिसी कैसे बनेगी, आपके यहाँ का प्रस्ताव कैसे बनेगा। इसलिए ये मौका आपके पास आया है और इस मौके को बुनाना कैसे कि 6 तारीख को आपके यहां वोट पड़ेंगे, तमाम निशान होंगे। एक निशान ऐसा होगा जो आपके 5 साल के भविष्य को मजबूत करेगा, जो आपको चुनाव के समय शराब नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, मिठाई नहीं देगा, कपड़े नहीं देगा। 5 साल आपके बच्चों के लिए 5 साल अच्छे स्कूल खुलवाने में, अच्छे हॉस्पिटल बनवाने में, अच्छे जो विश्वविद्यालय बनवाने में, अच्छे जो है कॉलेज बनवाने में, अच्छी सड़कें बनवाने में, पुल बनवाने में 24 घंटे 7 दिन आपके साथ खड़ा रहेगा। नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ मदद करोगे नहीं तो। ऐसा तो नहीं मेरे जाने के बाद कोई पैसा वाला आएगा आपको खरीदने की कोशिश करेगा, ऐसे तो नहीं, उसकी बातों में तो नहीं आओगे। सिर्फ चुनाव, ये वोट की तो ताकत है कि जो लोग आपके पास बैठना नहीं चाहते वो आपके पैर छूटे चुनाव में आके, वोट की तो ताकत है। मैं बस ये चाहता हूं आफ्ताब से, और मैं आफ्ताब भाई को भरोसा दिलाता हूं कि गरीब लोग जिसके साथ खड़े होते उसका हाथ नहीं छोड़ते। मैं अर्धसैनिक बलों भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, वो लंबे समय से खड़े हैं, पुलिस के भाई भी, अर्धसैनिक बल। मैं इनको एक विश्वास और दिलाता हूं अर्धसैनिक बल भाइयों को, इस बार जब हाउस चलेगा तो इनको पुरानी पेंशन का लाभ मिले और इनको भी सेना की तरह शहीद का दर्जा मिले, सुविधाएं मिले। इस बार इसके लिए मैं जी तोड़ प्रयास करूंगा, पूरी ताकत लगा। सरकारी नौकरियां हैं वो घर घर तक पहुंचे, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले, अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छे यूनिवर्सिटी बने, तमाम चीजों के लिए पार्लियामेंट में लगातार हम लोग आवाज उठाते हैं और उसकी वजह से सरकारों को निर्णय लेने पड़ते हैं। आप यहाँ हैं, आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप बड़ी उम्मीद लेके यहाँ बैठे। आज मेरे हाथ में आपको देने को बहुत कुछ नहीं, मैं आपको रुपए पैसे के लिए तो नहीं कह सकता, मगर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, अगर आपने इस बार एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को दिया, तो मैं लिख के कहता हूं आपको कि अगले 5 साल आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मेरा भाई आफ्ताब जिस तरह चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में दिल्ली में सीना तान के आपकी लड़ाई लड़ता है, उसी तरह आफ्ताब आपके बीच रह के आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करें। नौजवान साथियों, मैं आपके प्यार को जानता हूं, आप मेरी एक आवाज पे खड़े रहते हैं, आप मेरे लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैं भी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। मेरे दिल में भी बहुत तमन्ना है, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबी से निकल के आया हूं, मैं गरीबी को समझता हूं, गरीबी के दर्द को भी समझता हूं, बेरोजगारी को भी समझता हूं, लेकिन जब तक लोकतांत्रिक शक्ति आप नहीं दोगे तो आपके विषय को देखो। सड़क पे तो हम लोग लड़ते हैं ना, जब उस बिटिया का मामला है लड़े, जब कोई और मामला आया लड़े, आपके पुल का मामला लड़ेंगे, लेकिन जब तक विधानसभा में आपकी आवाज नहीं उठेगी, आपकी समस्या पे चर्चा नहीं होगी, तब तक कानून कहां से बनेगा, पॉलिसी कैसे बनेगी, आपके यहाँ का प्रस्ताव कैसे बनेगा। इसलिए ये मौका आपके पास आया है और इस मौके को गंवाना नहीं, इस मौके को बुनाना कैसे कि 6 तारीख को आपके यहां वोट पड़ेंगे, तमाम निशान होंगे। एक निशान ऐसा होगा जो आपके 5 साल के भविष्य को मजबूत करेगा, जो आपको चुनाव के समय शराब नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, मिठाई नहीं देगा, कपड़े नहीं देगा, लेकिन आपके 5 साल आपके बच्चों के लिए 5 साल अच्छे स्कूल खुलवाने में, अच्छे हॉस्पिटल बनवाने में, अच्छे जो विश्वविद्यालय बनवाने में, अच्छे जो है कॉलेज बनवाने में, अच्छी सड़कें बनवाने में, पुल बनवाने में 24 घंटे 7 दिन आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर कोई आपकी तरफ आंख उठाएगा तो वो लाठी जब आपकी तरफ उठेगी तो अपना सीना और अपने ताकत से आपकी ताकत बनने का काम करेगा, आपको मदद करेगा। आप नहीं जानते हो किस तरह का जुल्म हो रहा है, आप नहीं जानते, आप देखते नहीं हो क्या, सब कुछ तो आपके सामने। आपके मरने पर तो कोई खबर भी नहीं बनती, खबर तब बनती है जब आपको
मरने के बाद आपके परिवारों को धरना प्रदर्शन करने पड़ते हैं, तब जाकर रिपोर्ट लिखी जाती। मैं पुलिस के भाइयों का बड़ा सम्मान करता हूं। मैं जानता हूं पुलिस मालिक है, जनता जिसे चाहे सरकार बना दे। मैं सड़कों पे तो लड़ता हूं, लेकिन विधानसभा में मेरा प्रतिनिधित्व न होने के कारण बहुत सारे ऐसे मसले जिन पहले बताओ, नहीं दोनों हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे नहीं तो। ऐसा तो नहीं मेरे जाने के बाद कोई पैसा वाला आएगा आपको खरीदने की कोशिश करेगा, ऐसे तो नहीं, उसकी बातों में तो नहीं आओगे। एक बार गौर से सुनो, मेरी बात सुनो। कितने दिन चल जाएगा पैसा? 10 दिन, 15 दिन? ले तो पैसा देके खरीदने की कोशिश करेगा, क्या वो आपकी इज्जत करेगा कभी? वो आपसे क्या कहेगा? वो कहेगा कि आपको तो मैंने खरीद लिया था। खरीदी हुई चीज तो गुलाम हो जाती है ना। और ये वोट किस लिए है? ये गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए, गुलाम बनने के लिए? पहले बताओ। 75 साल जो हुआ है, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? आप बस एक बात का जवाब मुझे, आपका भूखा पेट देखने के लिए, आपके बीमार बच्चों को देखने के लिए, आपका टूटा हुआ घर देखने के लिए, आपके खाली बर्तन देखने के लिए, आपको रोते हुए देखने के लिए कोई आता है? सिर्फ चुनावी का क्या? सिर्फ चुनाव? ये वोट की तो ताकत है कि जो लोग आपके पास बैठना नहीं चाहते वो आपके पैर छूटे चुनाव में आके, वोट की तो ताकत। क्या कहते हैं? अम्मा, बहना, चाची, ताई पैर छूते, भैया, बाबा, चाची ना। और चुनाव के बाद ये चाचा, ताऊ, अम्मा, बहना कहां चली जाती है? मेरी बात सुनो, जानवर इंसानों से ज्यादा समझदार है। जिस तरफ कांटे लगते हो जानवर नहीं जाता। आप मेरी बात को याद रखना, जानवर के आगे से 2-3 बार भोजन खींच लोगे, उसको पता है कि मुझे भोजन नहीं देगा, वो उसकी तरफ मुंह नहीं करता, फिर उन पर भरोसा करता है। कहावत यह है, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। आफ्ताब आपके बीच का है, किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं, आपके गरीब परिवार का बेटा है। और इसको टिकट देने के पीछे एकमात्र कारण यह था कि ये 10 साल से यहां 15 साल से सेवा कर रहा है और इसका हाथ छीन लिया गया, तो हम उसके लिए जान लड़ा देंगे, उसकी ताकत बनाने के लिए काम करेंगे। आपसे कुछ नहीं चाहता, मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं, आपका एमएलए बने। बस मैं आफ्ताब से चाहता हूं कि जिस दिन वो एमएलए बने तो वो इन गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जो एमएलए बनाते हैं। मैं बस ये चाहता हूं आफ्ताब से, और मैं आफ्ताब भाई को भरोसा दिलाता हूं कि गरीब लोग जिसके साथ खड़े होते उसका हाथ नहीं छोड़ते। मैं अर्धसैनिक बलों भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, वो लंबे समय से खड़े हैं, पुलिस के भाई भी, अर्धसैनिक बल। मैं इनको एक विश्वास और दिलाता हूं अर्धसैनिक बल भाइयों को, इस बार जब हाउस चलेगा तो इनको पुरानी पेंशन का लाभ मिले और इनको भी सेना की तरह शहीद का दर्जा मिले, सुविधाएं मिले। इस बार इसके लिए मैं जी तोड़ प्रयास करूंगा, पूरी ताकत लगा, क्योंकि ये जनता की, हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। इनके लिए लड़ना हमारी जिम्मेदारी। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? नेता का काम ये थोड़ा है कि इनसे सुरक्षा कराए, नेता का काम है इनकी तकलीफों को भी समझे। क्योंकि मैंने देखा है, अभी मेरा एक साथी है जो बीएसएफ में था, और जिस दिन वो शहीद होकर आया उसके परिवार के लोग रो रहे थे कि इसको शहीद का दर्जा मिल जाए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था क्योंकि पॉलिसी नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यही बिहार है, यही बदलाव होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन 6 तारीख को आपके हाथ में, आपकी उंगली में वो ताकत होगी कि आप बदलाव करके दिखा सकते हैं। बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? एक चीज हमारी जान लो, चुनाव आफ्ताब नहीं लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं चुनाव। कौन लड़ रहे हैं? हम। आप लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हमें गरीबी, बेबसी, लाचारी की जिंदगी से निकलना, हमें इसी हाल में नहीं रहना। मैं जानता नहीं कि मेरी मां किस तरह का जीवन व्यतीत करती। कितनी ऐसी जिन्होंने हवाई जहाज में बैठ कर देखा है? हवाई जहाज देखने तो आती हो ना, जाओ जरा हाथ उठा के दिखा दो। जो हेलीकॉप्टर में बैठी हो, जो हवाई जहाज में बैठे हो, बताओ तो क्या मेरी मां गरीबी में पैदा हो, गरीबी में मरेगी क्या? तो इस देश में बराबरी कैसे हुई आर्थिक रूप से?
क्या मेरा बाबा गरीबी मर के पैदा होकर गरीबी में मरेगा क्या? पसीना तो वो भी बराबर का बहाता है ना, 8 घंटे वो भी मजदूरी करता है ना, लेकिन जब वो अपना हक मांगता है तो सामंती उसको पकड़ के मार के लटका देते। कब तक चलता रहेगा बिहार में? आज नहीं तो कल हमें से रोकना पड़ेगा। और मौका आया है, अगर कोई हमारी बात से हमसे वोट लेके फिर जाता है तो 5 साल बाद हम उसके खिलाफ वोट दे सकते, तो कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो गौर से, कहूं या नहीं कहूं पहले बताओ, जोर से बोलो, कहूं या नहीं कहूं? आदमी 10 रुपए का सामान लेने जाता, आप जाते हो ना बिटिया, दुकान पे जाते हो ना सामान लेने, क्या सामान ले रहे हो, खराब है अच्छा है बताओ? पहले बताइए, बहनें जो खड़ी है